अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है और आज मैं एक ऐसे शख्स का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार था। जब ये जंग के मैदान में अपने पांव रखते थे तो दुश्मनों के हौसले पस्त पड़ जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का। तो चलिए शुरू करते विद द रियल लाइफ हिस्ट्री ऑफ हजरत इमाम अली। क्या तारीफ करूँ मैं उस हस्ती की जिसके लिए खुद रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। जिनके लिए हजरत उमर ने फरमाया, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो चुके होते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा बहादुरों के बहादुर शेरे खुदा हजरत अली का। दोस्तों, हजरत मौला अली की पैदाइश इस दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह यानी कि खाने काबा में हुई थी। मौला अली ना ही बाकी बच्चों की तरह रो रहे थे और ना ही अपनी आंखें खोल रहे थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने आपको अपनी गोद में लिया तब आपने अपनी आंखें खोली और आपने सबसे पहले रसूल अल्लाह का चेहरा देखा। दोस्तों, हजरत अली के वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था और हजरत अली के वालिद अबू तालिब थे। हजरत अली रिश्ते में रसूल अल्लाह के चचेरे भाई लगते थे। फिर बाद में हजरत अली का निकाह रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो से हो गया। इसके बाद चचेरे भाई होने के साथ साथ रसूल अल्लाह के दामाद भी बन गए। दोस्तों, खैबर हो या बद्र हो या ओहद हो, इन सारी जंगों में हजरत अली ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब तक इस्लाम के इतिहास में सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धा कोई गुजरा है तो वो हजरत अली है। हजरत अली की बहादुरी की वजह से ही उन्हें रसूल अल्लाह ने असदुल्लाह यानी कि अल्लाह के शेर की किताब से नवाजा था। हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी हैं। हजरत उस्मान के बाद हजरत अली को मुसलमानों ने अपना खलीफा चुना था। हजरत अली कितने बहादुर थे इस बात का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि बद्र के जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को जहन्नम हासिल किया था, जिसमें से 35 को अकेले हजरत अली ने कत्ल किया था और 35 को बाकियों ने मिलकर कत्ल किया था। जब मुसलमान मदीने में थे तो इस बात का डर था कि कहीं दुश्मन हमला न कर दे, तो हजरत सलमान फारसी ने सुझाव दिया कि हमें मदीने के चारों तरफ बड़े बड़े खंडक यानी बड़े बड़े गड्ढे खोद देना चाहिए। तो सब मुसलमान मिलकर खड्डे खोदने लगे। जब दुश्मनों का लश्कर खड्डे के पार खड़े हुए थे तो मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन दुश्मनों के सरदार अम्र कहने लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती है, और जैसे तैसे करके खंडक पार करके मुसलमानों की तरफ आ गए और कहने लगा कि कहाँ है वो जो खुद को मुसलमान कहते हैं, अगर हिम्मत है तो अम्र का सामना करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो तुम में से इस मुशरिक को शांत करेगा। कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर अली खड़े हुए। हजरत अली को देखकर अम्र कहने लगा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि उस वक्त हजरत अली की उम्र बहुत कम थी। अम्र का मुकाबला कोई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक जाना माना पहलवान था और ना जाने कि कितने लोगों से वो अकेले लड़ता था। उसने हजरत अली पर वार किया और हजरत अली की ढाल टूट गई और हजरत अली का कंधा घायल हो गया। अब हैदर कर्रार बना यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाला शेर। जब हजरत अली ने हमला करा तो अम्र की ढाल को तोड़ा, अम्र के कंधे को चीरा और उसके जिस्म को 2 हिस्सों में जुदा कर दिया, और इस तरह मुसलमानों ने खंडक की जंग को भी फतह किया। दोस्तों, खैबर एक अहम इलाका था जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खैबर फतह करने के लिए भेजा। पहले तो मुसलमानों ने कई बार खैबर पर हमला किए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अब झंडा उसी को दिया जाएगा जो खैबर को फतह करेगा। लोग सोच में थे कि वो कौन खुशनसीब होगा जिसे ये झंडा मिलेगा। अगले दिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अली कहाँ है, तो सहाबाओं ने कहा कि अली की तबीयत सही नहीं है और वो आराम फरमा रहे हैं। जब रसूल अल्लाह ने हजरत अली को बुलाया तो हजरत अली को बुखार चढ़ा हुआ था और इसी हालत में हजरत अली खैबर को फतह करने के लिए चल दिए। खैबर के यहूदियों को लगता था कि वो आराम से मुसलमानों को शिकस्त दे देगा, क्योंकि उनका सरदार मरहब नाम का पहलवान था जो सैकड़ों लोगों से तन्हा लड़ता था। और इस जंग में दुश्मनों की तादाद 14,000 थी और मुसलमानों के पास सिर्फ 1600 सिपाही थे। लेकिन मरहब को ये नहीं पता था कि उसके सामने अल्लाह के शेर यानी कि हजरत अली खड़े हैं। हजरत अली और मरहब के बीच एक लड़ाई हुई, जिसमें हजरत अली ने सिर्फ एक ही वार में मरहब को 2 हिस्सों में जुदा कर दिया, और जो खैबर की किले का दरवाजा था उसे हजरत अली ने सिर्फ अपने 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका था। वो दरवाजा इतना भारी था कि जंग के बाद सारे मुसलमान मिलकर उस दरवाजे को नहीं उठा पा रहे थे, जिसे हजरत अली ने महज 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका था। तो आप इसी बात से हजरत अली का ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये दौर था हजरत उस्मान की खिलाफत का।
हजरत उस्मान के घर पर जब हमला हुआ था तो हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत उस्मान के घर के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन हजरत उस्मान को किसी तरह दुश्मनों ने शहीद कर दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने अपना खलीफा हजरत अली को चुना। हजरत आयशा चाहती थी कि पहले हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लिया जाए, लेकिन मौला अली का कहना था कि अभी मदीने के हालात सही नहीं है। हजरत आयशा और मौला अली के बीच सुलह हो गई, लेकिन दोनों लोगों के लश्कर में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान जंग हो, और उन्होंने रात को एक दूसरे के लश्कर पर हमला कर दिया और ना चाहते हुए भी जंग हुई। इस जंग का नाम जंग जमाल था। जंग के बाद हजरत मौविया जो चाहते थे कि हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लिया जाए, हजरत मौविया जो कि शाम की गवर्नर थी, ये उनकी जिद थी कि पहले हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लिया जाए। हजरत मौविया की जिद जायज तो थी, लेकिन मदीने के हालात अभी ठीक नहीं थे। ना चाहते हुए भी हजरत मौविया और मौला अली के बीच जंग हुई। इस जंग का नाम जंग सिफ्फिन था। दोनों तरफ से हजारों मुसलमान शहीद हुए। हजरत अली इस जंग को फतह करने ही वाले थे कि अचानक हजरत मौविया के लश्कर ने कुरान को अपने निज्जों पर बांध कर बुलंद कर दिया और कहने लगा कि हमें कुरान का फैसला मंजूर है, यानी कि हम सुलह के लिए तैयार हैं। सुलह के लिए दोनों तरफ से एक एक इंसान को मुकर्रर किया गया जो कुरान से फैसला कर दे। 6 महीने का वक्त लिया गया, लेकिन कोई भी फैसला नहीं निकला। हकमैम के फैसले से कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि फैसला जंग से हो, ना कि सुलह से। इन लोगों को हजरत अली ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे और मजबूरन इनसे जंग करनी पड़ी। इस जंग में 9 खारिक बच निकले और हजरत अली, हजरत मौविया और हजरत अम्र बिन अलाहा से रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने का साजिश बनाने लगे। हजरत मौविया और हजरत अम्र बिन अलाहा तो इनके हमले से बच गए, लेकिन जब हजरत अली फजर की नमाज पढ़ाने के लिए कुफा की मस्जिद में आए तो अब्दुल रहमान बिन मुस्लिम नाम के एक ख्वारिस ने हजरत अली की पेशानी पर तलवार मारी और हजरत अली को जख्मी कर दिया। ये तलवार कई दिनों से जहर में डूबी हुई थी और कुछ वक्त के बाद ख्याल हालात में हजरत अली को शहादत नसीब हुई। हजरत अली ने लगभग 5.5 साल खिलाफत की और सबसे मुश्किल खिलाफत का दौर हजरत अली का ही था और सबसे ज्यादा बगावत भी हजरत अली के दौर में ही आई। और इस तरह इस्लाम ने अपना एक बहादुर खलीफा, इस दुनिया ने एक बहादुर जंगजू और मुसलमानों ने एक नायाब हीरा खो दिया। तो ये था हजरत इमाम अली का फुल वाकया। आप नेक्स्ट कौन सा हजरत का वाकया सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और इस तरह वाकया सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अबू बकर सिद्दीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।